प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17। दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी। देखो, दमिश्क तो अब नगर न रहेगा, वह खंडर ही खंडर हो जाएगा। अरोएर के नगर निर्जन हो जाएंगे, वे पशुओं के झुंडों की चराई स्थान बनेंगे। पशु उनमें बैठेंगे और उनका कोई भगाने वाला न होगा। एफ्रेम के गढ़वाले नगर और दमिश्क का राज्य और बचे हुए अरामी तीनों भविष्य में न रहेंगे, और जो दशा इस्राएलियों के विभव की हुई वहां उनकी होगी। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। और उस समय याकूब का विभव घट जाएगा और उसकी मोटी देह दुबली हो जाएगी, और यह ऐसा होगा जैसा लवने वाला अनाज काटकर बालों को अपने अंकबार में समेट लाए हो, व रपाइम नाम तराई में कोई सिला बिनता हो। तो भी जैसा जलपाई वृक्ष के झाड़ते समय कुछ कुछ फल रह जाते हैं, अर्थात फुनगी पर 2-3 फल और फलवंत डालियों में कहीं 4 कहीं 5 फल रह जाते हैं, वैसा ही उनमें सिला बिनाई होगी। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा, और उसकी आंखें इस्राएल के पवित्र की ओर लगी रहेंगी, और वह अपनी बनाई हुई वेदियों की ओर दृष्टि न करेगा, और न अपनी बनाई हुई अशेरा नाम मूर्तों व सूर्य की प्रतिमाओं की ओर देखेगा। उस समय उनके गढ़वाले नगर घने वन के और पहाड़ों की चोटियों के उन निर्जन स्थानों के समान होंगे जो इस्राएलियों के डर के मारे छोड़ दिए गए थे, और वे उजाड़ पड़े रहेंगे, क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा। इस कारण तू मन भावने पौधे लगाता और विदेशी कलम जमाता है। रोपने के दिन तू उनके चारों ओर बाड़ा बांधता है, और बिहान को फूल खिलने लगते हैं, परंतु संताप और असाध्य दुख के दिन उसका फल नाश हो जाएगा। हाय हाय, देश देश के बहुत से लोगों का कैसा नाद हो रहा है, जो समुद्र की लहरों की नाई गरजते हैं, और राज्य राज्य के लोगों का कैसा क्रोध हो रहा है, जो प्रचंड धारा के समान नाद करते हैं। राज्य राज्य के लोग बाढ़ के बहुत से जल की नाई आ पड़ेंगे, परंतु वह उनको घुड़केगा। तब वे दूर भाग जाएंगे और ऐसे उड़ाए जाएंगे जैसे पहाड़ों पर की भूसी वायु से और धूली बवंडर से घुमाकर उड़ाई जाती है। सांझ को तो देखो घबराहट है, और भोर से पहले वे लोप हो जाती है। हमारे धन के नाश करने वालों का भाग और हमारे लूटने वालों की यही दशा होगी। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 18। यशायाह अध्याय 18। हाय हाय, पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश, तू जो कूश की नदियों के परे है और समुद्र पर दूतों को नरकट की नावों में बैठाकर चल के मार्ग से यह कह के भेजता है कि हे फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर है, और वे आदि से अब तक डरावने हैं, वे मापने और रौंदने वाले भी है, और उनका देश नदियों से विभाग दिया गया है। हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए तब देखो, उसे देखो, और जब नरसिंगा फूका जाए तब सुनो, क्योंकि यहोवा ने मुझसे यो कहा है कि धूप की तेज गर्मी व कटनी के समय के ओसने वाले बादल की नाई मैं शांत होकर निहारूंगा, परंतु दाख तोड़ने के समय से पहले जब फूल फूल चुके और दाख के गुच्छे पकने लगे, तब वह टहनियों को हंसुओं से काट डालेगा और फैली हुई डालियों को तोड़ तोड़ कर अलग फेंक देगा। वे पहाड़ों से मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं के लिए इकट्ठे पड़े रहेंगे,
और मांसाहारी पक्षी तो उनको नोचते नोचते धूपकाल की ऋतु बिताएंगे, और सब भांति भांति के वन पशु उनको खाते खाते जाड़ा की ऋतु काटेंगे। उस समय जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर है और वे आदि ही से डरावने होते आए हैं और वे मापने और रौंदने वाले हैं और उनका देश नदियों से विभाग किया हुआ है, उस जाति से सेनाओं के यहोवा के नाम के स्थान सिय्योन पर्वत पर सेनाओं के यहोवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी। यशायाह अध्याय 16। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 16। देश के हाकिम के लिए भेड़ों के बच्चों को जंगल की ओर से सेला नगर से सिय्योन की बेटी के पर्वत पर भेजो, और उजाड़े हुए घोंसले के पक्षी और उनके भटके हुए बच्चों के समान मोआब की बेटियां अर्नोन के घाट पर होंगी। सम्मति करो, न्याय चुकाओ, दोपहर ही अपनी छाया को रात के समान करो, घर से निकाले हुओं को छिपा रखो, जो मारे मारे फिरते हैं उनको मत पकड़वाओ। मेरे लोग जो निकाले हुए हैं वे तेरे बीच में रहे। नाश करने वाले से मोआब को बचाओ, क्योंकि पीसने वाला नहीं रहा। लूटपाट फिर न होगी। देश में से अंधेर करने वाले नाश हो गए हैं, और दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा, और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा, जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। हमने मोआब के गर्व के विषय सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी है। उसके अभिमान और गर्व और रोष के संबंध में भी सुना है, परंतु उसका बड़ा बोल व्यर्थ ठहरेगा, क्योंकि मोआब के लिए हाय हाय करेगा। सबके सब हाहाकार करेंगे। किरहरासत की दाख की टिकियों के लिए वे अति निराश होकर लंबी लंबी सांस लिया करेंगे, क्योंकि हेशबोन के खेत और सिबमा की दाख लताएं मुरझा गए। अन्य जातियों के अधिकारियों ने उनकी उत्तम उत्तम लताओं को काट काट कर गिरा दिया है। वे याजर तक पहुंची है। वे जंगल में भी फैली गई और बढ़ते बढ़ते ताल के पार दूर तक बढ़ गई थी। मैं याजेर के साथ सिबमा की दाखलताओं के लिए भी रोऊंगा। हे हेशबोन और एलाले, मैं तुम्हें अपनी आंसुओं से सिंचूंगा, क्योंकि तुम्हारे धूपकाल के फलों के और अनाज काटने के समय की ललकार सुनाई पड़ती है, और फलदायी बारियों में से आनंद और मगनता जाती रही, और दाख की बारियों में गीत न गाया जाएगा, न हर्ष का शब्द सुनाई देगा। दाखरस के कुंडों में कोई दाख न रौंदेगा, क्योंकि मैं उनके शब्द के हर्ष को बंद करूंगा। इसलिए मेरा मन मोआब के कारण और मेरा हृदय किरहरेस के कारण विना का सा शब्द देता है। और ऐसा होगा कि जब मोआब ऊंचे स्थान पर मुंह दिखाते दिखाते थक जाए और प्रार्थना करने को अपने पवित्र स्थान में आए तो उसे कुछ लाभ न होगा। यही तो वह बात है जो यहोवा ने इससे पहले मोआब के विषय में कही थी। परंतु अब यहोवा ने यूं कहा है कि मजदूरों के वर्षों के समान 3 वर्ष के भीतर मोआब का विभव और उसकी भीड़-भाड़ सब तुच्छ ठहरेगी, और थोड़े ही बचेंगे जिनका कोई बल न होगा। भजन संहिता अध्याय 68। भजन संहिता अध्याय 68। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो, और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। जैसा धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसा मोम आग की आंच से पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नाश हो। परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मगन हो। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम याह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हे परमेश्वर,
जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीनै पर्वत परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुत से वरदान बरसाए। तेरा निज भाग तो बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। तेरा झुंड इसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं और गृहस्थीन लूट को बांट लेती है। क्या तुम भेड़शालों के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के सरीखे होंगे जिसके पंख चांदी से और उसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हो? जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तितर बितर किया, तब मानो शल्मोन पर्वत पर हिम पड़ा। बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है। बाशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है। परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है? वहां यहोवा सदा वास किए ही रहेगा। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों से हजार है। प्रभु उनके बीच में है, जैसे वह सीनै पवित्र स्थान में है। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंटें ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। धन्य है प्रभु, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है, उसके बाल भरे चोंडे पर मार मार के उसे चूर करेगा। प्रभु ने कहा है कि मैं उन्हें बाशान से निकाल लाऊंगा। मैं उनको गहरे सागर के तल से भी फेर ले आऊंगा, कि तू अपने पांव को लहू में डुबोए और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग ठहरे। हे परमेश्वर, तेरी गति देखी गई। हे मेरे परमेश्वर, मेरे राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है। गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गए। चारों ओर कुमारियां डफ बजाती थी। सभाओं में परमेश्वर का, हे इस्राएल के सोते से निकले हुए लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। वहां उसका अध्यक्ष छोटा बन्यामीन है। वहां यहूदा के हाकिम अपने अनुचारों समेत है। वहां जुबलून और नप्ताली के भी हाकिम है। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ्य मिले। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे दृढ़ कर। तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है, राजा तेरे लिए भेंट ले आएंगे। नरकंटों में रहने वाले बनेल पशुओं को, सांडों के झुंड को और देश देश के बछड़ों को झिड़क दे। वे चांदी के टुकड़े लिए हुए प्रणाम करेंगे। जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं, उनको उसने तितर बितर किया है। मिस्र से रईस आएंगे। कुशी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। देखो, वह अपनी वाणी सुनाता है। वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर की सामर्थ्य की स्तुति करो। उसका प्रताप इस्राएल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ्य आकाशमंडल में है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इस्राएल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।